आसिफ जरदारी और MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी से MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें कराची की सियासी सूरत हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और MQM वफ्द की मुलाकात में सेनेट में मुमकिना अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। इसके अलावा सेनेट में मुमकिना तहरीक अदम एतमाद की टाइमिंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। जराये के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने आसिफ जरदारी को हर मुमकिन ताउन और मिलकर चलने की यकीन दहानी कराई, जबकि इस मौके पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कौमी हुकूमत में हम सबको साथ देकर चल रहे हैं, यही हमारी कामयाबी है। दूसरी जानिब MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक MQM हुकूमत में अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।